जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बेसिकली दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनका अभी जैन 26 में रिजल्ट आया है एंड फॉर सम रीज़न इस बार क्लियर नहीं हो पाया है, राइट। और अब अगेन रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सा सेल्फ डाउट हो रहा है, काफ़ी डीमोटिवेट हो रखे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि इन 2 महीने में किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम तीनों आपको यही समझाने वाले हैं कि आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से चारों सब्जेक्ट्स किस तरीके से आप 2 महीने में प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। ठीक है, देखो, आप कोई भी रेगुलर बैच ज्वाइन करोगे तो आई एम श्योर वो 2 महीने में पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें लेक्चर्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं, थोड़े स्लो चलते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि अगर 2 महीने में आपको करना है तो एक तो आपके पास तरीका है, सर, हम तीनों के यूट्यूब चैनल्स हैं, राइट, और उसमें काफ़ी कंटेंट है। और डेफिनेटली मे के लिए सर हम तीनों लाइव रिविजन्स भी लाने वाले हैं। ठीक है, अकाउंट्स का भी होगा, इको का भी होगा, आकाश सर मैथ्स का लेते ही हैं, अर्जुन सर पूरा लॉ का लेंगे जैसे हर बार लेते हैं। तो हमारे पिछले अटेम्प्ट्स के भी प्रॉपर रिवीजन लेक्चर्स, वन शॉट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। आपको लगता है कि भाई ठीक है, मुझे बस थोड़ा सा ब्रश अप करना है, ठीक है, तो आई थिंक वो रिवीजन लेक्चर सर चलेगा। लेकिन आपको देखना होगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि आप पहले ये देखो आपके मार्क्स कितने हैं। सर मुझे लगता है, मुझे बताना अगर मैं गलत हूँ, मुझे लगता है अगर किसी बच्चे के सर 170 to 190 95 में कोई बच्चा फंसा पड़ा है तो मुझे नहीं लगता कि उसको किसी भी बैच में एनरोल करने का ऐसे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर 170 180 लेके आ रहा है तो मुझे लगता है कि अपन रिवीजन लेक्चर से भी कर सकते हैं। बट लेट्स से कि अगर आपके किसी सब्जेक्ट में थोड़े 40 से भी नीचे आ गए हैं, राइट, या आपका एग्रीगेट 150 से कम बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में प्रॉब्लम है और वो शायद से यूट्यूब से उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो बात यह है कि 2 महीने में प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमारा एक बैच होता है विच इज सर एग्जाम ओरिएंटेड बैच, राइट। ठीक है, तो उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में प्रॉपरली समझाने वाले हैं कि अगर लेट्स से कोई बच्चा हमारा ईओबी बैच में एनरोल करना चाहता है, ठीक है, तो उस ईओबी बैच से किस तरीके से आप 2 महीने में प्रॉपरली सब्जेक्ट को प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हो, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो, प्लस उसके बाद रिविजन्स किस तरीके से होंगी, ये हम प्रॉपरली आपको फटाफट से समझा देंगे। तो आकाश सर, आप अगर मैथ से स्टार्ट करना चाहो तो। यस सर, सही है, थैंक यू सो मच। तो यार, जैसे हार्दिक सर ने बोला यार कि प्लीज़ ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना यार कि अगर आपका स्कोर बेटा इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 30s के आसपास है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सिलेबस कवरेज और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक इशू है आपको जो भी सब्जेक्ट्स में। तो जैसे हार्दिक सर ने बोला यार, अगर आपको एक जगह से सब चीज़ें कवर करनी है तो भाई ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच बहुत स्मूथ रहेगा फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। मैं अगर मैथ्स का आपको ब्रीफ करूं तो यार इसको हमने बोला एग्जाम ओरिएंटेड बैच विद लाइव गाइडेंस। तो इसमें क्या होगा ना, आपको पूरे सिलेबस का रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा, जो हमारी एकदम लेटेस्ट बैच अभी खत्म हुई थी लाइव वाली, उसका पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। हर एक सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगेगा भी नहीं भाई ये रिकॉर्डेड चल रहा है, मतलब उतना आपको सही में मजा आएगा, क्योंकि मजा आएगा तब वो इंटरेस्ट पैदा होगा बेटा, क्योंकि अभी अपन ने अटेम्प्ट दिए, वो सेम कंटेंट पढ़ने बोर होता है, बट आपको उतना मैं गारंटी देता हूँ फॉर ईच सब्जेक्ट आपको इतना मजा आएगा ना ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स अटेंड करने के लिए। ये लाइव गाइडेंस क्या है बेटा, तो हम क्या करेंगे ना, मंथली 1 से 2 जूम सेशंस लेते हैं लाइव, जिधर आप आके हम तीनों से जो भी आपको ऐसे फेस टू फेस क्वेरीज पूछने का मन कर रहा है वो आप पूछ सकते हो। डाउट सपोर्ट तो हमारा तगड़ा है। बट एनीवेज, क्विकली अब मैं मैथ्स की बात करूं तो मेरा मैथ्स का जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ना बेटा, देयर आर 44 लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली 130 आवर्स। तो अगर मैं आपको बोलूं ना, 10th मार्च से भी अगर आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, 2 4 दिन आगे पीछे कर लो, रफली बाय 15th अप्रैल, एकदम वर्स्ट केस बोल रहा हूं मैं, आप ये 44 लेक्चर्स एकदम स्मूथली कवर कर सकते हो। टेक्निकली तो 32 डेज आर इनफ, उसमें से भी कोई चैप्टर्स आपको आता है वो देखने की जरूरत नहीं है भाई। तो टेक्निकली 10 मार्च से 5 to 10th अप्रैल ले जिधर आप लेक्चर्स कवर कर सकते हो। उसके बाद आपके पास 20 to 30 डेज है विच आर वेरी इनफ एज ऑफ नाउ फॉर रिवीजन यार, जिधर आप सेकंड रिवीजन और आपका पीवाईक्यूज वाला सेशंस करेंगे, वो भी सब मैं गाइड करता है बैच में, वो टेंशन नहीं है। अब ये बैच में होने क्या वाला है इन 1 मिनट क्विक नटशेल में, भाई डिटेल सिलेबस कवरेज होगा, एग्जाम ओरिएंटेड है लेकिन सब चारों सब्जेक्ट्स का एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट कवर होगा, एक चीज भी छोड़ी नहीं जाएगी। मैथ्स की बात करूं तो पूरा स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस होंगे, कैलकुलेटेड ट्रिक, शॉर्टकट्स यार वो सब तो बाय डिफॉल्ट है। आपको मेरे नोट्स मिलते हैं, मेरे पास ये नोट्स है यार, सॉरी, तो ये कलर प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स है जो आपको मिलते हैं, प्रॉपर सब कुछ कवर्ड है, क्वेश्चन बैंक है आपके पास, पीवाईक्यूज आते हैं यार उसमें, तो आपको टेक्निकली और कुछ करने की जरूरत नहीं यार। जैसे मैंने बोला इसमें टेस्ट सीरीज भी है बेटा, बाहर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, चैप्टर वाइज फुल सिलेबस का टेस्ट है, ओएमआर शीट्स पे आप ये टेस्ट देंगे, आपको पेड़ भर के डाउट सपोर्ट मिलेगा, डायरेक्ट वन ऑन वन पूछिए, पीवाईक्यूज कवर होगा। जैसे मैं बार बार बोलता हूं, स्टडी मैट एंड पीवाईक्यूज आर अ मस्ट, तो 2021 से 26 वाले पीवाईक्यूज कवर होंगे। लाइव सेशन के वजह से जो हम जूम पे लेंगे, आपको रेगुलर हमारा गाइडेंस मेंटरशिप होगा, मैथ्स में फिर कोई लोड नहीं लेना रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इफ यू हैव स्कोर्ड अराउंड 20 30 14 मैथ्स इन द लेटेस्ट अटेम्प्ट,
बेटा आप 70 to 80 प्लस का टारगेट रख के अचीव कर सकते हो। और कहीं ना कहीं आपके मन में भी वो AIR पहुंचने का इच्छा तो है, और वो आप कर सकते हो बेटा। ओवर टू यू अर्जुन सर, प्लीज। थैंक यू सो मच आकाश सर। सर, सबसे पहले ना मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि इट्स ओके, इट हैपेंस। प्रोफेशनल एग्जाम है सर, और फेलर जो है सर लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, ये चलते रहेगा। और फेलर ना सर अपने को और स्ट्रांग बनाता है। अपन जब कम बैक करते हैं ना तो थोड़ी मजबूती के साथ करते हैं, जो कमजोरियां रहती है वो ओवरकम हो जाता है। और हो सकता है कि इंटर फाइनल में सर ये एक एक बार में क्लियर कर जाए, क्योंकि फाउंडेशन में इनने अपनी गलतियों को पहचान रखा है। एग्जैक्टली। अब बात आती है सर कि ना, क्या बच्चे को एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेना चाहिए? तो जैसे एक मार्क्स का क्राइटेरिया है बेटा, कि 30 के आसपास अपने मार्क्स आ रहे, 30, 32, 35, इस प्रकार से अगर अपने मार्क्स आ रहे, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी में हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब क्या होता है बेटा, जब भी आप कोई यूट्यूब का लेक्चर लेते हो और आप कोई कोर्स पे एनरोल करते हो, उस पे मेजर डिफरेंस क्या होता है पहले तो मैं वो बता दूं। आप कोई कोर्स में एनरोल करते हो ना, तो टीचर को एक ना जिम्मेदारी आती है, एक ऑब्लिगेशन आता है कि यार इस बच्चे का ना एक एक रुपए मेरे को वर्थ करवा के लेना है। अब यूट्यूब पे तो सर हम ऐसे कर रहे हैं कि रिवीजन कर रहे हैं, हमको फटाफट करना होता है, हमको भी पता होता है कि भाई बच्चे का फटाफट ब्रशअप हो जाए। वहां पे अपन डेप्थ में तो जा नहीं सकते, क्योंकि सर टाइम लिमिटेड होता है। तो जब भी आप कोई कोर्स पे एनरोल करते हो, तो एक जिम्मेदारी हम लोग की तरफ से आती है कि नहीं भाई, ये कुछ भरोसा करके हमारे से कोर्स ले रहा है और इसको ये वर्थ देना है। दैट्स द ओनली थिंग जो हम एग्जाम ओरिएंटेड बैच में करते हैं, कि यार एक बार बेचारा बच्चा कहीं धोखा खा चुका है, वो कहीं से पढ़ा था, उसको नहीं जमा, या सेल्फ किया था नहीं जमा है, अब उसको लग रहा है मैं कर लेता हूं। तो अब आपको भी पता है कि एक बार वो जर्नी से आप जा चुके हो, आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, 150 घंटे 180 घंटे नहीं पढ़ना है। तो मेरे पास दोस्तों इसका सोल्यूशन ये होता है कि मात्र और मात्र 80 घंटे के अंदर आपकी पूरी चीजें मैं कवर करा देता हूं। अब मेरा जो रेगुलर बैच है वो है 150 से 160 घंटे का। अब ये 150 से 160 में, 80 घंटे में कैसे आया? एक भी कंसेप्ट आप रेगुलर का और एग्जाम ओरिएंटेड का देख लेंगे तो आप बोलेंगे एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं जो कवर नहीं हुआ। बस फर्क इतना है, रेगुलर क्लास पे हम क्लास पे नोट्स बनवाते हुए जाते हैं, स्पीड हमारी 1x की होती है, और एग्जाम ओरिएंटेड में यही स्पीड हो जाती है 1.25x की। और साथ साथ में हम जो रियल टाइम नोट्स बनवाते हैं वो इस पे कट डाउन हो जाता है। अब और एक फर्क जो होता है रेगुलर क्लास पे और इस पे, रेगुलर क्लास में ना हम क्वेश्चन बैंक निकाल के ऐसे डिटेल पे एक एक पढ़ पढ़ के आपको बताते हैं। यही एग्जाम ओरिएंटेड में डायरेक्ट उसी कंसेप्ट को, उसी क्वेश्चन को मैं स्क्रिबल करके आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, ऐसा क्वेश्चन आएगा और इसका आंसर ऐसे बनेगा। तो यहां हम टाइम सेव करते हैं, जिससे आपको भी एक सहूलियत मिलती है, क्योंकि अब एक प्रकार से आपका पेशेंस ना जवाब दे दिया होता है कि यार अब इतना लंबा मेरे को नहीं पढ़ना है, शॉर्ट में क्विक मेरे को सब पता है, जहां जहां मैं अटक रहूंगा ना मेरे को ब्रशअप करके सर आप आगे बता देना। तो भाई साहब ये बैच आपके लिए 80 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा लॉ खत्म हो जाएगा। और ये मेरी जिम्मेदारी है, आप जब इस बैच से गो थ्रू करेंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि कहां कहां आप में कमियां थी, जो बाय डिफॉल्ट मोमेंटम में आपकी कवर हो जाएगी। सो मेक श्योर जब आप इस बैच में आते हैं फोकस होके आइए। ये मेरी जवाबदारी है कि आप लॉ पे इस बैच के बाद नैया पार कर देंगे, प्रोवाइडेड आप खुद भी साथ साथ में मेहनत कर रहे हैं। 100% दोस्तों कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। जैसे मैंने बोला, मैं आपको बेयर एक्ट के से थ्रू पढ़ाता हूं, यानी कि उसका रेफरेंस देते हुए, इंटरप्रिटेशन करवाते हुए। हर लेक्चर में आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड में भी, हाँ, कि लास्ट में जो पढ़ा है अगले दिन आएंगे तो पहले उसको रिवाइज करेंगे। 6 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, 2 कंप्लीट टेस्ट मिलेगा एग्जाम के पहले। ठीक है सर, डाउट सपोर्ट जैसे आकाश सर ने बोला 24 आवर्स में आपको मिल जाएगा। 3 बुक आपको मेरी तरफ से मिलेगी। एक मिलेगी आपको ये कॉन्सेप्ट बुक, जिसमें मैंने अराउंड 137 में पूरा आईसीआई के मॉड्यूल का कवरेज कर लिया। एक आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसपे आईसीआई का पूरा मटेरियल कवर है, एंड साथ साथ में मेरे द्वारा भी दिए गए एडिशनल क्वेश्चन है। लास्टली राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको इसके साथ मिलती है। तो कोई भी चीज कमी नहीं रहेगी, एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम में नैया पार कराएगा, एंड आई मीन इट दोस्तों। ओवर टू यू हार्दिक सर, बताइए। परफेक्ट। आई थिंक मैथ्स एंड लॉ का सॉर्टेड है। तो इन केस अगर यस। आपको लगता है ना कि अगर लेट्स से किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी मैथ्स में मार्क्स कम आए, लॉन्ग मार्क्स कम आए, देन इंडिविजुअल भी आप ईओबी परचेज कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि अगर आप चारों सब्जेक्ट्स का ईओबी ले लोगे, तो मान लो अकाउंट्स में आपको कुछ मॉड्यूल 2 में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां से कवर हो जाएगा। इको में मैक्रो में दिक्कत है तो वहां से कवर हो गया, मैथ्स एंड लॉ का भी। तो वो परफेक्ट रहता है, लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का भी ईओबी अवेलेबल है।
ठीक है, आपको कॉम्बोज भी मिल जाते हैं, तो वो बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। मैं एक बार फटाफट से आपको बताता हूँ अकाउंट्स इको में क्या होगा। तो जैसे कि मैथ्स एंड लॉ में है, सब एग्जैक्ट सेम है, एक भी क्वेश्चन मिसिंग नहीं है, एक भी कॉन्सेप्ट मिसिंग नहीं है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो रेगुलर बैच में होते हैं, ऑब्वियसली बात है, वो यहाँ पे कट है, लेकिन स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखते हैं अकाउंट्स में। इको में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं। इनफैक्ट जो रेगुलर बैच हमारा है और जो ईओबी है उसकी बुक जो है वो भी सेम है, तो क्वेश्चन बैंक भी आपका वहीं सेम ही मिलता है, तो सब कुछ कवर होता है। इट्स जस्ट कि एक अकाउंट्स में फायदा ये होता है कि अकाउंट्स में रेगुलर बैच में हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं, मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बुक प्रोवाइड कर देता हूँ। तो हम कॉन्सेप्ट क्लास में लिखते नहीं है, हमारा मेन फोकस होता है कॉन्सेप्ट को समझना और साथ में फटाफट से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको मुझ पे भरोसा ना हो तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ दिखाता हूँ कि ये बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे दिख रहे होंगे जिनके प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, मतलब अगर आप सिंपल से एग्जांपल लो तो बहुत सारे बच्चे जिनके प्रीवियस में 37 35 ऐसे मार्क्स थे, और ईयूबी बैच में इन्होंने एनरोल किया था अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, 2 महीने पढ़ा है और मार्क्स डबल हो गए हैं। राइट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। डाउट सपोर्ट और वो सब चीज़ें जो लॉ और मैथ्स में आपको बताई गई है वो सेम आपको अकाउंट्स इको में भी मिलती है। डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस सेशन होते रहेंगे, टेस्ट वगैरह भी आपको प्रॉपरली मिलता है। इन शॉर्ट में आपको बताऊं, अगर 2 महीने आपने ईओबी को फॉलो कर लिया तो मई में आपका रिजल्ट बदलेगा। जो मार्कशीट आपने जैन 26 में देखी है, आई एम वेरी श्योर कि वो मार्कशीट आप दोबारा नहीं देखना चाहते। तो अगर नहीं देखना चाहते हो ना, तो दिस इज द सोल्यूशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आराम से खुद से डिसिप्लिन से यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, आई वुड सजेस्ट कि बेटा आप यूट्यूब से पढ़ो, लेकिन खुद से एक बार पूछ लेना कि क्या आप प्रॉपर यूट्यूब से डेली लेक्चर्स देख पा रहे हो, आपको स्ट्रक्चर वे में कंटेंट वगैरह मिल रहा है। टेस्ट जो है, जो हम चारों सब्जेक्ट्स के आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, टाइम टू टाइम रिविजन्स किस तरीके से वो करेंगे, डाउट आपके सॉल्व होंगे, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो बाकी कोई भी और आपको डाउट हो ईओबी के रिगार्डिंग, राइट, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना। सारे लिंक्स जो हैं वो भी हम कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स कॉम्बोज, जैसे कि अर्जुन सर की स्क्रीन पे आप देख सकते हो सर, आपने अर्जुन सर आपने खोला हुआ, एक बार फटाफट से बता दो। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर इस पे एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 4 बार 9 जो अमाउंट दिख रहा है इस पे भी 500 रुपीज ऑफ हो जाएगा, राइट, यानी कि राइट। जैसे ही बच्चा लॉग इन करेगा उस पे उसको 500 का कूपन कोड मिल जाएगा। रेस्ट जैसे अगर बच्चे को 2 सब्जेक्ट का कॉम्बो चाहिए या 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो चाहिए, तो ये फैकल्टीज में फाउंडेशन में जाके सपोज करिए मैंने हार्दिक मनचंदा सर सेलेक्ट कर लिया, तो अब इसमें ऐसा है सर देखो, रेगुलर के भी 2 2 की कॉम्बो है, अगर आप नीचे जाते जाओगे तो एग्जाम ओरिएंटेड के भी आपको कॉम्बो मिल जाएंगे। नीचे बच्चा थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगा तो उसको सारे आराम से। कॉम्बो मिल जाएंगे, चाहे रेगुलर के हो चाहे एग्जाम ओरिएंटेड को, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन उसको चाहिए होगा वो यहाँ मिल जाएगा। जैसे देखो ये आपका दिख रहा है मैथ्स और अकाउंट का एग्जाम ओरिएंटेड कॉम्बो। ऐसे ही बच्चा सेकंड पेज में चले जाएगा तो उसको यहाँ पे दिख जा रहा है एग्जाम ओरिएंटेड में अकाउंट्स और लॉ का, तो ऐसे वो जितना एक्सप्लोर करते जाएगा उसको पता चलते जाएगा। तो 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं मोमेंटम अच्छा ले लूं, हर सब्जेक्ट में ब्रशअप कर लूं, कोई रिस्क ना लूं, तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि सर आप चारों सब्जेक्ट का ले लो। करेक्ट। उसका कारण ये है सर, कोई टॉपिक मजबूत है आप उसको स्किप कर दो, कोई बस नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास रेडी कंटेंट रहेगा कि मैं तुरंत देख के उसको ओवरकम कर सकूं। तो क्योंकि सही देखो सही। सर, मुझे लगता है कि यस, अभी ना घूमने का टाइम भी नहीं है कि आप यहाँ वहां से एग्जैक्टली, ढूंढो और वो सब करो। हाँ, और अभी आप जो आप अमाउंट देखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, क्योंकि उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर होगी। एक क्वेश्चन जो एग्जैक्टली, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मई 26 में क्या सिलेबस चेंज हुआ है, बेटा कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, आईसीआई हमारा वो जो बुक्स जो है वो उन्होंने मई 26 के अलग से डाल दिया है, कुछ चेंजेस नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। इन केस एक आधा क्वेश्चन ऊपर ऐड वगैरह हुआ होगा वो हम आपको करवाएंगे, डोंट वरी। जैसे हमको बोला कि टाइम टू टाइम आपसे कनेक्टेड रहेंगे, एक प्रॉपर टेलीग्राम ग्रुप होगा, डाउट पोर्टल आपको मिलेगा, विद इन 24 आवर आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, तो टेंशन मत लो। दो ये रिकॉर्डेड बैच है, आपको लगेगा नहीं कि रिकॉर्डेड बैच है, क्योंकि लाइव बैच की रिकॉर्डिंग है, प्लस आपसे लाइव हम मिलते रहेंगे, आपके डाउट सॉल्व करते रहेंगे। तो टेंशन मत लो, हम भी यही चाहते हैं कि जो जैन 26 का आपका रिजल्ट था वो चेंज हो। ठीक है, तो ऐसे सेल्फ डाउट में नहीं रहना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से, थोड़ा सा जिद होनी चाहिए मन में कि भाई अब जो मार्कशीट देखी है जैन 26 में वो दोबारा नहीं देखनी है। तो थोड़ा पढ़ाई करो, थोड़ी हिम्मत करो। ठीक है, क्लासेस के लिंक्स वगैरह जैसे मैंने आपको बोला कि कमेंट सेक्शन में, नहीं तो बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। बाकी कोई डाउट होगा हम तीनों में से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे कमेंट में डालोगे तो उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, बाकी आई थिंक कॉल वगैरह भी अगर किसी बच्चे को करना होता है तो वो बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट पे भी है नंबर वगैरह, तो वहाँ भी आप कॉल करके कोई सी इंक्वायरी आपको है तो वहाँ भी आप कर सकते हो। राइट, ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो जहाँ से भी करो,
ये तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे ईओबी के बारे में हमसे पूछ रहे थे कि सर ईओबी के बारे में बता दो, तो वो ये वीडियो उसके रिगार्डिंग है। लेकिन अब कहीं से भी पढ़ाई करो, आप यूट्यूब से करो, किसी भी और फैकल्टी से करो, हम बस इतना चाहते हैं कि आपका May 26 में एग्जाम क्लियर हो जाए। हमसे जो रिक्वायर्ड होगा वो डेफिनेटली हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबडी। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय यार।